कुछ रन बचाते हुए। कुल मिलाकर स्कोर पहुंचता हुआ 11 रनों पर। शिवगंज लायंस, इनके बल्लेबाज बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और दहाड़ना इन्होंने पहली गेंद से शुरू कर दिया है, यानी कि एक आक्रमण और भयभीत करने वाली बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर पिच गेंद खेल दिया इसे कवर्स, एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच उस और वहां पर खिलाड़ी मौजूद, केवल 2 रन मिलेंगे, लेकिन अच्छी तालमेल और अच्छी सूझबूझ के साथ ये दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 13 रन। बॉलर हैं अंकित, सुमेरपुर की तरफ से अंकित गेंदबाजी करते हुए इस बार आगे बढ़े जरूर थे, लेकिन गेंद काफी नीची रहती हुई और मिड ऑन पे जब तक इस गेंद को फील्ड करते डॉट गेंद के साथ ये ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर पहुंच चुका है 13 रन बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है इस समय शिवगंज लायंस की तरफ से। प्रारंभिक बल्लेबाज काफी आक्रामक दिखते हुए, रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब। दोनों ही बल्लेबाजों की आई कोऑर्डिनेशन अगर हम देखें, समन्वय देखें, तालमेल देखें, एक बेहतरीन तालमेल समन्वय। बॉलर आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। साहिल आए गेंदबाजी करने, फुल टॉस गेंद, इसे खेल दिया उठाकर हवा में, उस और प्रयास बहुत ही अच्छा था, लेकिन ऐसे कैचेस को लपकने चाहिए। आप दौड़े जरूर थे, गेंद आपके हाथों में आई। कहते हैं ना क्रिकेट में, अगर गेंद आपके हाथों में बीचों बीच आ जाती है और छूट जाता है तो निश्चित रूप से वो कैच आपको लपकना चाहिए था। कैचेस विन द मैचेस, और कहीं ना कहीं आप ग्रेट कैचेस की पंक्तियों में शुमार हो जाते। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद। स्कोर पहुंच चुका है 14 रनों पर। पंद्रह रन इस बार मिले। लेग स्टंप पर एक गेंद थी, ऊंचा खेल बैठे हैं मिड ऑन क्षेत्र पर, और इस तरह की कैचेस आसान नहीं होते पकड़ना। पीछे घूमकर निगाहें आसमान की तरफ रखना और ऐसे कैचेस को पकड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। एक और जीवन दान मिलता हुआ 16 रन, एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है इस समय शिवगंज लायंस की तरफ से। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि दहाड़ रहे हैं और इनकी दहाड़ से कहीं ना कहीं भयभीत हो रहे हैं विपक्षीय टीम। ये अच्छी गेंद थी और क्लीन बोल्ड। धन्यवाद डीजे। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर 1.3 ओवर समाप्त हो चले हैं। थैंक यू मनोज जी। अब हम शुरू करते हैं कैटेगरी ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी स्मैशर गर्ल्स को ऑन स्टेज। स्मैशर गर्ल्स ऑन स्टेज। Smasher girls on stage for trophy distribution. So Lavian, man of the match, मिलता है रुचांग को from Cosmos 11. Ruchang from Cosmos 11. If you're here, please come on stage.
Cosmos 11, Cosmos Bali, and Cosila Rising Star. So Cosila Rising Star and Cosmos Bali, please come near stage. Cosila Rising Star and Cosmos Bali, please come near stage for presentation. प्लीज भाग कर आइए, यहाँ पर जल्दी से स्टेज के पास पहुंच जाइए. Cosila Rising Star and Cosmos Bali. Cosmos 11, please come near stage. Cosila Rising Star team is here. Cosmos Bali, please come near stage. Please come near stage so that we can start with the presentation. Thank you so much. Okay, let's start it once again. Lavian, man of the match. Milta hai Ruchang ko from Cosmos 11. Ruchang, please come on stage. Next, SP Shah, player of the moment. मिलता है रोनिश राठौड़ को, again from Cosmos Bali, Cosmos 11. Next, Ronish Rathod, please come on stage. Big round of applause. Shakti Jewelers, game changer of the match, goes to Kashish Jain from Cosila Rising Star. Kashish Jain from Cosila Rising Star, big round of applause. Next award, John Lee catch of the match goes to Shubham from Cosmos 11. Shubham, please come on stage. थैंक यू सो मच. एंड यस मनोज जी, आप शुरू कर सकते हैं. थैंक यू.
3 ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए शेरगंज लायंस की टीम। इसके पहले सुमेरपुर यूथ ब्रिगेड ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बिल्कुल अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लेग स्टंप पर एक गेंद थी, मोड़ दिया स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ और गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग से फील्डर उस गेंद के नीचे आते हुए 2 रन लेने का वहां पर पूरा मौका। 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच चुका है इस 2 रनों के साथ 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर चल रहा है मनोज जी, और जिस अंदाज में यहाँ बल्लेबाजी हो रही है, करंट रन रेट की बात करें तो 10.5 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अनुमानित स्कोर की तरफ अगर हम बढ़े तो तकरीबन 52 रन अगर इसी औसत से बल्लेबाजी करते हैं तो दाएं हाथ के बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड की तरफ गौरव सोलंकी और वहीं स्ट्राइक एंड पर हैं बैट्समैन। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, चांदी की ब्रेसलेट खो गई है, तो अगर किसी को भी मिले चांदी की ब्रेसलेट तो प्लीज यहाँ पर लाकर कमेटी मेंबर को दे दे। और अगर किसी का पर्स गुम गया है ब्राउन कलर का, इट्स अ मेंस पर्स, तो अगर किसी का वॉलेट अगर गुम गया है तो प्लीज यहाँ पर आकर कमेटी मेंबर के पास से ले लीजिए, हमें मिला है वो। एंड थैंक यू। यस मनोज जी प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। बल्लेबाज थे जीकी, जिन्होंने ये गेंद बिल्कुल जड़ में की गई थी लेकिन उतनी अच्छी गेंद नहीं कही जा सकती, बिल्कुल ओवर पिच डिलीवरी थी और घूमकर इस गेंद को 360 डिग्री में आए और खेल दिया था मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर री सिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर के माध्यम से। बॉलर की दिशा में खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ रीजन में 1 रन बटोरते हुए इस 1 रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 40 रनों पर। 2 विकेटें गवा चुके हैं मनोज जी, एक अच्छे लय में दिख रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज और आते साथ ही शुरुआती दौर से इन्होंने प्रारंभिक दोनों ही बल्लेबाजों ने पहली गेंद पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। क्या लगता है मनोज जी आपको, ये जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज को सेट होने नहीं दे रहे हैं, डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन से जब तक खिलाड़ी आते 1 ही रन मिलेगा। 41 बिल्कुल आशीष जी सही कहा आपने, 41 रन बना है और यही 5 ओवरों का जब मुकाबला होता है आशीष जी तो चाहिए वहां पर बैट्समैन को कि जब जब मौका मिले बड़े शॉट आप लगाएं। और पहले बैटिंग में मिले तो इस बार देखिए जोरदार अपील अंपायर से प्रश्न पूछा गया, पैरों पर गेंद लगी, पग बाधा आउट होकर के वापस जाते हुए बैट्समैन, नजरें हटी, दुर्घटना घटी। बिल्कुल, अगर मनोज जी आप अक्रॉस द विकेट खेलेंगे और गेंद बिल्कुल सीधे विकेट टू विकेट गेंदबाजी, जो मैं बार बार कह रहा हूं विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का ये एक इनाम जरूर मिलता है। अगर बल्लेबाज अक्रॉस द विकेट खेल रहे हैं और कहीं गेंद अगर उनके बल्ले पर न लगी तो निश्चित ही रूप से वो खतरे की घंटी हो सकती है। आशीष जी 2007 का जो 20 वर्ल्ड कप था, जोगिंदर शर्मा को गेंद दी गई, क्या उसके पीछे भी यही रीजन रहा होगा कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे थे और थोड़ा स्विंग दोनों तरफों कर रहे थे? बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके की वहां पर मिसबाउल हक ने बल्लेबाजी की थी वो तो काबिल तारीफ। और शॉट का चयन देखिए, अब अगर हम बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपने दिमाग में कहीं ना कहीं बसा लिया होगा कि इस गेंदबाज को मुझे किस तरीके के शॉट्स को खेलना है। शॉट का चयन ये सुनिश्चित करता है कि आपका वो शॉट जो चयन आपने किया है वो सही है या गलत है। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि एसएससी का एग्जाम देने के बाद 10वीं जैसे पास होता है बच्चा, उसके बाद तुरंत डिसाइड कर लेता है साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है तो एसपी लेना है या मैथ्स लेना है, साइंस पढ़ना है तो फिर मैथ्स लेना है या बायो लेना है, कहां जाना है जेईई के लिए या फिर नीट के लिए। बिल्कुल, ओवर की अगली गेंद इस बार बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के समक्ष खेला गया, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, खिलाड़ी दौड़ जरूर लगा लेकिन दोनों के बीच में से ये गेंद जाती हुई रफू चक्कर हो गई, री सिग्नेचर ज्वेलरी चौका। क्या बात है आशीष जी, मुझे लग रहा है कि पहली बार है बल्लेबाज हम दोनों की बात से सहमत हुए हैं और उन्होंने कहा बिल्कुल शॉट मैं आपकी तरफ खेलता हूं, मैं भी एग्री हूं, 10वीं के बाद मैंने भी यही तो किया था जो आपने बोला। बल्लेबाज हैं गौरव सोलंकी, 5 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन बना लिए हैं। धन्यवाद डीजे। और मनोज जी, शिवगंज लायंस के बल्लेबाजों को मैं शुरुआती समय से देख रहा हूं, बिल्कुल प्रभावशाली बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर उन्होंने प्रहार किया, यह दर्शाता है कि जो एक योजना है इनकी, ये योजना आक्रमण की है। आशीष जी, एक कहावत है ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, बच्चा कितना होनहार होगा। इस बार क्या खूबसूरत जबरदस्त शॉट, पतंजलि आटा नमक टाटा चप्पल बाटा, गेंद को जबरदस्त बल्ले का चाटा, क्या खूबसूरत शॉट, री सिग्नेचर चौका। बिल्कुल सही।
धन्यवाद डीजे। स्कोर अब हो चला है 49 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। देखिए गेंद उतनी खराब नहीं थी लेकिन थोड़ी सी ऊंची उठी, एक शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। बल्लेबाज जैसे मन बना बैठे थे गौरव सोलंकी, थोड़ा सा पीछे हटे, जगह बनाई और पॉइंट के बिल्कुल रेंज से वो गेंद पलक झपकते गेंद सीमा रेखा को भेदती हुई 4 रनों के लिए वहां रफू चक्कर हो गई। कहा कि गेंद इतनी खराब नहीं थी, अच्छी गेंद पर भी प्रहार होते हैं। मोहब्बत तो यूं ही बदनाम है मेरे दोस्त, धोखे तो 7 फेरों के बाद भी हो जाया करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कदमों का प्रयोग करते हुए विकेट के बाहर निकले और हल्के हाथ से खेला बॉलर जब तक इस गेंद को फील्ड करते 1 रन, और इस 1 रन के साथ अब 50 रन पूर्ण हो चले हैं शिवगंज लायंस के। 50 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 4.3 ओवर, यानी कि 3 गेंदें और आनी बाकी हैं। और प्रोजेक्टेड स्कोर जो करंट रन रेट है 11.11 और इसी औसत को बरकरार रखते हैं तो निर्धारित आने वाले 3 गेंदों में कुल मिलाकर ये 55 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल आशीष जी, पहली इनिंग चल रही है, पहली इनिंग चल रही है ना? हाँ, पहली इनिंग चल रही है तो कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि अगर एक टीम अच्छा करती है तो दूसरी भी उनके सामने अच्छी टीम है वो भी कर सकती है। 50 हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। आने वाली 3 गेंदें इस ओवर की क्या कहानी कहने वाली है, क्या पटकथा लिखी जाएगी, क्या स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, उस पर कैसी मूवी बनने वाली है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद हवा में लहरा रही थी, क्या बल्ले का बाहरी किनारा ली है या ऐसे ही घूम गई है? जोरदार अपील अंपायर से प्रश्न पूछा जा रहा है। सभी खिलाड़ी एक साथ उत्साह में हाथ हवा में लहरा रहे हैं, लेकिन अंपायर ने कहा नहीं, इसे कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अपील बहुत बड़ी थी लेकिन विकेट नहीं मिला, लेकिन गेंदबाज की तारीफ मैं करूंगा, फंसा दिया था, चकमा दिया था बैट्समैन को। उनके सामने थे, गेंद गुजरी जब थी तो एक बार वो भी समझ नहीं पा रहे थे। एक वर्ड है ना भोजपुरी का, आनन फानन, मतलब समझ में नहीं आता। कहते ना किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, ये शब्द भी बड़ा लाजवाब है। अभिमन्यु जब 7वें चक्र में पड़े थे, चक्रव्यूह में, वो भी किम कर्तव्य विमूढ़ हुए थे। इस बार क्या खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है आशीष जी, गेंद कांटा बदल रही है, नीची रह रही है गेंद, बल्लेबाज को समझ में नहीं आ रहा क्या करे। कोशिश जारी है लेकिन गेंदबाज उन पर भारी है। बिल्कुल ऋषभ, ये ओवर की अगली गेंद और इस बार बहुत ही अच्छा डाउन द विकेट आकर इस गेंद को खेल दिया इनसाइड आउट के जरिए। वाइड इज लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई री सिग्नेचर ज्वेलरी चौका, और अंतिम गेंद पर चौका बटोरा और टीम को पहुंचा दिया है 55 रनों पर। और जो अनुमानित स्कोर, हम प्रोजेक्टेड स्कोर जो बता रहे थे, लगभग उसी स्कोर पर जाकर अंकित हो चला है शेरगंज लायंस की स्कोर 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि 11 रनों के औसत से। अब बात करें सुमेरपुर यूथ ब्रिगेड को यह मुकाबला जीतना होगा। 56 टू विन। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू डीजे। हमारे ट्रैवलिंग पार्टनर है मीरा ट्रैवल्स, जो कि अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं फ्री कूपन। तो अगर किसी भी फ्री कूपन चाहिए तो यहां पर आकर ले सकते हैं। कमेटी मेंबर के बाजू में ही उनका स्टॉल लगा है मीरा ट्रैवल्स का, जो कि है हमारे ट्रैवलिंग पार्टनर, और जहां से आपको मिल रहा है फ्री कूपन। तो जितनी भी ऑडियंस है अगर लेना चाहे तो आकर फ्री कूपन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस मनोज जी, कंटिन्यू। जी थैंक यू। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे ये भी मुकाबला, क्योंकि 55 रन बने हैं और जीत के लिए 56 रन करने हैं। अब तक 56 की आवश्यकता यहां पर। तो देखना है कि किस प्रकार से ये रन बनाए जाते हैं। तो देखने वाली बात है, यहां पर कोशिश करनी होगी। और ये जो मुकाबला है दिलचस्प मुकाबला है। जुबिन और साथ में साहिल। आशीष जी, साहिल जो नाम होता है ना, साहिल का मतलब होता है, एक बार इसके पहले कि मैच स्टार्ट हो जाए एक बार फिर से रिपीट कर दो, जो भी ऑडियंस फ्री कूपन लेना चाहती है वो यहां पर आ सकती है। कमेटी मेंबर के बाजू में ही उनका स्टॉल लगा है मीरा ट्रैवल्स, जो कि है हमारे ट्रैवलिंग पार्टनर।
आपको कुछ भी पे नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर आना है और अपना फ्री कूपन लेना है फ्रॉम मीरा ट्रैवल्स। जी हाँ, सुमेरपुर और शिवगंज लायंस दोनों टीम के 12th मैन हमारे पास होने चाहिए। तो शिवगंज के 12th मैन हमारे पास नहीं है। रक्षित सर, एक 12th मैन आ जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। केवल 11 ही खिलाड़ी हैं। रक्षित, गेंदबाजी की जिम्मेदारी रक्षित, लेकिन सामने जो बैट्समैन है नाम उनका जुबिन है या साहिल? जुबिन। नॉन स्ट्राइकर एंड पे साहिल। साहिल तो साथ देने के लिए ही जाना जाता है ना? एक गाना भी था ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। उस गाने की जो लाइन है ना, उसमें भी है कि मझधार में जब नाव पड़ जाती है तो साहिल की जरूरत पड़ती है। साहिल ही है जो नाव को किनारे पर ले जाता है। ये साहिल क्या अपनी टीम के लिए ये 56 रन का जो लक्ष्य उसको प्राप्त करने में सहयोग देने वाला है जुबिन का, या जुबिन साथ देने वाले हैं साहिल का, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल गेंदबाजी की जिम्मेदारी रक्षित। गेंदबाज का नाम ही है रक्षित। कितना सुरक्षित है ये गेंदबाजी करते हैं ये वक्त बताएगा। राइट ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये गेंद बिल्कुल मिडल स्टंप पर थी, कलाई के सारे गेंद को मोड़ दिया। जब कलाई की बात आती है आशीष जी, तो सबसे पहले हम लोग याद कर लेते थे अजरुद्दीन को, उसके बाद फिर बीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ भी उस आए। लेकिन इस कड़ी में अगर इस समय देखा जाए तो विराट कोहली का नाम भी उसमें जुड़ा है। अब तो बात अलग है कि रचनात्मक शॉट जो होते हैं, सूर्या 360 उनका भी नाम आता है, लेकिन कलाई के सारे ग्राउंड शॉट खेलना ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत होती है। आपको गैप भी ढूंढना पड़ता है, आपका फुटवर्क भी अच्छा होना चाहिए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होना चाहिए, साथ में आपको गैप भी ढूंढना है, प्लेसमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। रक्षित की पहली गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला, सिंगल लिया, स्ट्राइक को रोटेट किया, छोर को परिवर्तित किया। साहिल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, जी हाँ, कोई स्लिप नहीं रखी गई है, फील्ड में तब्दीली हो रही है। एक फील्डर गली के क्षेत्र में, एक पॉइंट, एक कवर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर। इस बीच जोरदार अपील, लेकिन दूसरे रन के ये पहले रन की मांग माफी चाहूंगा, थोड़ा सा चकमा मैं भी खाया। नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रू जब आया तो बैट्समैन काफी दूर थे, रन आउट होकर के वापस जाते हुए। चलिए, नए बैट्समैन यहां पे आ चुके हैं, लेकिन रन आउट किया था यहां पर रक्षित ने। देखिए, हमारे कमेटी मेंबर हैं जिमी जी, और एक जिमी भारतीय टीम में हुआ करते थे। आशीष जी बहुत उनको याद करते हैं, उनके बारे में उन्हीं के मुंह से सुनूंगा मैं। और एक जिमी यहां पर हमारे कमेटी मेंबर में है, कमेटी मेंबर हैं जिमी जी। इस बार आपने सबके बाहर की गेंद, क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है, लेकिन बहुत बेहतरीन फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग। सिंगल केवल मिलेगा, अपनी भाई तरफ दौड़ लगाना और उसी एक्शन के साथ गेंद को गैदर करना, उसके बाद वापस करना। बॉलिंग एंड पे बहुत बड़ी काबिलियत होती है और बड़े फिटनेस की आवश्यकता होती है। अभी भी स्कोर बोर्ड पे केवल 2 रन अंकित हैं, 2 ही रन, यस। और नए बल्लेबाज इस समय जो आए हैं, दीक्षित और रक्षित। जुबिन अभी सामना कर रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूं कि दीक्षित और रक्षित। हाँ, कौन बनेगा राजा परीक्षित? दीक्षित और रक्षित। रक्षित की गेंद दीक्षित के लिए, पोल टॉस बना करके गेंद को खेल दिया है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए ये कैच छोड़ते नहीं, बेहतरीन कैच लेते हुए कैच ऑफ द मैच बनेंगे जॉन ली की तरफ से।
थैंक यू डीजे। आशीष जी, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जब चीयर गर्ल्स वहां पे डांस कर रही हैं तो उनके साथ डांस भी कर रहे हैं, स्टेज पर भी वो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मम्मी से उन्होंने कह दिया मम्मी आज मत बोलना, पापा आज आप भी मत बोलना, चॉकलेट देना या मत देना, लेकिन मुझे थोड़ा सा नाच लेने देना, नृत्य कर लेने देना। ये महेंद्र सिंह धोनी को कहां से लाया गया? लंबे लंबे इनके बाल, और ये भी प्रेरित हुए हैं महेंद्र सिंह धोनी से, या महेंद्र सिंह धोनी इनसे प्रेरित हुए थे, ये तो पूछना। गौरव है बॉलर, गौरव गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाएंगे। गौरव रन यहां पे 3, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 3, 2 विकेट के नुकसान पे फंस चुकी है टीम इस समय सुमेरपुर की। सुमेरपुर की टीम थोड़ी सी मजेदार में फंसी है क्योंकि साहिल ही चले गए तो किनारा कौन, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिससे आपकी बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, वो बैट्समैन परेश जी चला जाता है। कहते हैं ना, समंदर किनारे आबादी नहीं होती और अक्सर जिससे मोहब्बत होती उससे शादी नहीं होती। तो जिस बैट्समैन से बहुत ज्यादा आप उम्मीद करते हैं कभी कभी वो चला जाता है, लेकिन अभी जुबिन हैं, जुबिन जुबिन जैन। सिंगल मिला यहां पे, जुबिन जुबिन ऋषभ की जोड़ी मैदान में इस बार जोरदार अपील, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में। आशीष जी, क्या लगता है किस प्रकार से बल्लेबाजी हो तो इस मैच में वापसी हो सकती है सुमेरपुर की? देखिए, सुमेरपुर को यहाँ पर अब थोड़ी सी साझेदारी निभानी होगी, एक भागीदारी यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा और कहीं ना कहीं विकेट को बचाते हुए और प्रत्येक गेंद पर रन लेने की भी कोशिश करनी होगी। सिंगल्स और डबल्स के सहारे भी रन बनाने होंगे। इस दरमियान यहाँ लाजवाब स्ट्रोक जरूर आया, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद और अच्छा कैच वहां पर डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर जिग्नेश वहां पर मौजूद थे। मनोज जी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, लेकिन जिस तरीके से वहां पर खिलाड़ी को भेद पाना वो कठिन हो गया बल्लेबाज के लिए, और एक अच्छा कैच वहां पर पूर्ण करते हुए। थैंक यू डीजे। आशीष जी, लोग कहते हैं कि जुबिन जो है इस सुमेरपुर की बैटिंग के बैकबोन माने जाते हैं, जुबिन, और जुबिन आउट होकर के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विकेट इस समय शिवगंज के हाथ में लगा है, और शिवगंज लायंस की टीम जो है बहुत अच्छी स्थिति में इस समय आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने सुमेरपुर के 3 विकेट गिरा दिए हैं मात्र 4 रन पर। एक भी पार्टनरशिप नहीं हो रही, कोई भी बल्लेबाज ठीक से पॉपिंग क्रीज में अपने पांव को जमा नहीं पा रहा है कि तुरंत वहां से गेंदबाज या फील्डर उन्हें चलता बना दे रहे हैं। इस बार ये गेंद काफी ऊपर थी, नो बॉल का इशारा आएगा। बैट्समैन भी आखिरी समय तक देख रहे थे कि इसको छोड़ूं या खेलूं। लास्ट समय में उन्होंने सोचा जी नहीं, हाथ आजमा ही लेते हैं, अंपायर की तरफ देखना है, नो बॉल हो जाएगी। केवल स्टेप आउट की जो नो बॉल है उसकी ही फ्री हिट है। तमाम हमारे दर्शक ये देखिए दिख रहे हैं, मैच का आनंद ले रहे हैं, तमाम खिलाड़ी और कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। सभी का आप स्पेशल्स कप 2022 में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ये गेंद डबल लेके ऊपरी हिस्से पे लगी, विकेट कीपर के हाथ में गई, एक और विकेट का पतन। विकेट कीपर है चेतन, जिन्होंने कैच लिया। चेतन या चिंतन? चेतन, चेतन है। अच्छा, ये जो नाम बता रहे हैं ये कौन है जिमी जी? मैं जानता था कि जिमी जी सबका नाम पूछे हैं, इनका नाम नहीं पूछे हैं। साहिल, क्या बात है। दोनों टीम में एक एक साहिल ना? दोनों टीम में एक एक साहिल, दोनों टीम में एक एक साहिल। आपने खाना खाया? आपका उपवास है? आपका उपवास? हाँ जिमी जी, हाँ मैंने बोला आपका उपवास है, फास्ट है। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। तालियां जिमी जी के लिए, तालियां तालियां। कोई बात नहीं, चावल खाइए, दाल खाइए, 4 दिन से फास्ट है। चलिए कोई बात नहीं सर,
आज मेरा भी हो गया। 6 रन बने हैं, 4 विकेट गिर चुके हैं। अब तो सुमेरपुर की टीम, ऐसा लग रहा है कि यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हुई है। पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डाल करके चारों खाने चित कर दिया गया है सुमेरपुर के बल्लेबाज को। क्या उनके तरकश में कोई तीर है, कोई योद्धा है इस खामोशी को तोड़ सकता है? कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस बार गेंद को धीरे से छू दिया, आगे जा रहे थर्डमैन बाउंड्री की तरफ, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर देखना बाउंड्री के पहले रोक पाते हैं कि नहीं। केलॉन्ग्स का जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर है, जो होर्डिंग लगी है, गेंद उधर ही गई है और उधर गेंद गई है, सिंगल डबल में तब्दील हुआ है। बहुत अच्छी फील्डिंग होती हुई। ओवर समाप्त हुआ, समाप्त हुआ सर। हाँ जी हाँ, 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर इस समय 9। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9, 4 विकेट के नुकसान पे री ब्लूम। पावर प्ले ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 30 यार्ड सर्कल के बाहर 3 फील्डर जो दिख रहे हैं, अभी भी फील्ड में तब्दीली हो रही है। तीनों ऑन साइड में, बिल्कुल लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग। 18 गेंद 47 रन की आवश्यकता। 18 गेंद 47 रन, 47 नीडेड बाय 18। 18 गेंद में इनको कौन सा, जिमी जी को कौन सा अवार्ड देंगे परेश भाई? कौन सा? प्लेयर ऑफ द मैच, फेयर प्ले अवार्ड, गेम चेंजर दे दूं क्या मैं? वो चल जाएगा। नहीं नहीं, मैं वो माइक में नहीं बोल सकता जो आपने बोला। अगर आवाज चली गई होगी तो परेश भाई की आवाज थी, पहले मैं बता रहा हूं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हंसी मजाक हमारे कमेंट्री बॉक्स में चलता हुआ, खुशनुमा माहौल, क्योंकि ये गेम अभी तक यहां से देखा जाए तो बिल्कुल शिवगंज लायंस की टीम के पक्ष में झुकता हुआ, पलटा भारी। लेकिन जब तक आखिरी गेंद नहीं डाली जाए आप कुछ नहीं कह सकते। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताले को खोल जाती है, लेकिन इस बार बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं आशीष जी, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है, खामोशी नहीं टूट रही है। दहाई के अंकों में स्कोर कब पहुंचा है? जब तीसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले का ओवर चल रहा है, री ब्लूम ओवर चल रहा है। आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी गेंदबाजी हुई है। तो सुमेरपुर के बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं, हवा में बल्ला चल रहा है, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है। जैसे लग रहा है कि मच्छर वाला रैकेट हाथ में हो, मच्छर मारने के लिए जब चले हो, और चलते चलते जैसे ही मच्छर उससे टकराया, क्या पता वो चार्ज नहीं था, बेचारा बच गया। गेंद आ रही है, बैट पे नहीं, कोशिश जारी है, और ये कोशिश कामयाब कब होगी? 10 पे 4, यही है समाचार। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्या होगा अगले ओवर के बाद, यानी 2 ओवरों के बाद समाचार। ये गेंद भी अंदर आ रही थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत से गेंदबाज को हमने देखा है कि फिंगर से स्विंग कराते हैं, बहुत से गेंदबाज को हमने देखा है कि कलाई से झटका देते हैं, बहुत से गेंदबाज को मैंने देखा है स्टिक के साथ। कहां गई? हाँ, आ गई आवाज। अगर आवाज कट जाती तो मैं भी गाता, एक बार आजा आजा, एक बार आजा आजा की आवाज आ रही है। बैट्समैन कोशिश में लगे हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, इनके पास भी वो दमखम है, लेकिन आज कुछ कर गुजरना होगा। लेकिन कब? 5 ओवर समाप्त होने के पहले। स्ट्राइकर एंड पे जिमित, जबकि बॉलिंग की जिम्मेदारी जिग्नेश करते हुए इस बार जिमित ने गेंद को अपने पास आने दिया, बल्ले का मुंह खोला, और एक बार फिर से गेंद गई लंबे लंबे बालों के पास। वो कौन है लंबे लंबे बालों वाले, नाम क्या है उनका? अब अपने जिमी जी तो है नहीं कि नाम कोई बताए। अक्षय, अक्षय, अरे वाह क्या बात है, खिलाड़ी नंबर 1, खिलाड़ी 786 अक्षय। माने नहीं, 6 माने समाप्त होना, जो समाप्त नहीं होता वो अक्षय है।
नेक्स्ट ओवर साहिल। ये स्मैशर्स कमेटी की ही देन है। जिमी जी को एकदम ग्राउंड में खड़ा कर दिया गया है। सभी कमेटी मेंबर इधर उधर कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। जैसे लग रहा है कि फूलों के गुलदस्ते से एक एक फूल को चुरा करके लोग अपने अपने चहेते को गिफ्ट कर दिए हैं। ऐसे स्मैशर्स के एक एक मेंबर ग्राउंड के चारों तरफ फैले हुए नजर आ रहे हैं, अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं, अपनी मनोरम छटा जो है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। और तभी तो ये स्मैशर्स कप 2022 आज दूसरे दिन अपनी सफलता की सीढ़ियों को एक पायदान और चढ़ता हुआ। कमेटी मेंबर्स की अगर बात आती है तो किशोर चौहान जी, परेश जैन जी, नितिन साकरिया जी, सतीश जैन जी, भरत जैन जी, सुरेश चौहान जी, संतोष चौहान जी, नितिन जैन जी, राहुल जैन जी, सोमिल जैन जी, रोहन जैन जी, चिंतन सागरिया जी, रौनक जैन जी, आनंद पूनमिया जी, मितेश जैन जी, अनीस वासा जी, आकाश सुराना जी, जस जैन जी, विकेश जैन जी, पीयूष जैन जी। चलिए आउट होकर के वापस आना पड़ेगा। चेतन ने रन आउट किया। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्लेबाज शॉट मारे। यही तो कोशिश हो रही है। एक और विकेट का पतन होता हुआ। थ्रो किया था वहां पर चेतन ने, साहिल ने रन आउट किया। आकाश आउट होकर के जाते हुए और ये सारा व्याख्यान जिमी जी हमें बताते हुए। थैंक यू मनोज जी। खाना का डिनर का काउंटर सिर्फ 5 मिनट और खुला है। 5 मिनट के बाद डिनर का काउंटर बंद कर दिया जाएगा, तो जिन्होंने भी अभी तक खाना नहीं खाया है वो जल्दी से जाकर खाना खा लीजिए। का टाइम है। कोई बात नहीं सर, आज मैं भूखी रह जाऊंगी, चला लेंगी मैं। नहीं 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 नहीं, आप नहीं रहेंगी भूखी, नहीं रहेंगी दुखी। जब यहाँ पे स्पेशल कमेटी बैठी हुई है जो ये मनोज जी, अगर आपने मुझे है। देखा होगा तो मुझे खाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं भी खाऊंगी तब भी चल जाएगा मेरा, मैं ऐसी हूँ बस। क्या बात है मैम। तो बाद में वो गाना है ना, लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके से, श्वेता जी उड़ गई हाय रे धोखे से। आप वैसे भी दुबली पतली हैं, खाना तो जरूरत पड़ेगा, हम लोग ना खाए तो चलेगा। ओके ओके मनोज जी, थैंक यू। इस मैच का अगर बात किया जाए तो 3.5 ओवर का खेल हुआ है जी। 17 और विकेट 6 गिर चुके हैं सुमेरपुर की टीम। अच्छा सर, ये शिवगंज और सुमेरपुर के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है शिवगंज और सुमेरपुर के बीच का? 1 किलोमीटर। पड़ोसी है, अपने ही गिराते हैं नसीमन पर बिजलियां, है ना सर। दुनिया में अगर देखा जाए तो अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है, तो हराना तो पड़ेगा। दोनों आसपास की टीमें, जबरदस्त मुकाबला। जी जी मनोज जी थैंक यू। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 5 मिनट के लिए खाने का काउंटर ओपन है। जिन्होंने भी डिनर नहीं किया ये कर लीजिए। अगर आशीष जी, मनोज जी आपने भी नहीं किया तो प्लीज जाकर खाना खा लीजिए। थैंक यू। मुझसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत आप दोनों को है।
तो आप लोग खाना खाइए। थैंक यू। हमारे स्पेशल कमेटी हमारे साथ है। खाना तो अपने आप, जो दर्शकों की श्वेता जी तालियां होती है ना, वो हमारे हम कमेंटेटर्स के लिए, हमारे एंकर्स के लिए, वो समझ लीजिए रिवाइटल कैप्सूल का काम करती है। एक दो रिवाइटल नहीं, पूरे रिवाइटल कैप्सूल का पूरा एक स्ट्रिप, उसको बिस्लेरी के बोतल में घोल करके समझ लीजिए, पीने से जितनी ताकत आती है उतनी तालियों से ताकत आती है। और कहते भी है ना कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, और ऐसे मौके पे तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। वाह, बिल्कुल सही। डीजे वाले बाबू, कम से कम आप तो ताली बजा दो यार, आपके पास बहुत ताली है, आपका हाथ कभी नहीं खाली है। राहुल दादा, शो सम मैजिक। पक्षाल जैन इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है। ये टीम का नाम पूरा क्या? शिवगंज लायंस। लीजिए, भगवान भोले बाबा तो नंदी बैल पे सवार थे, ये शिवगंज लायन पर बैठा हुआ है। शिवगंज लायंस की टीम बहुत अच्छी स्थिति में, आशीष जी। और अब बहुत मुश्किल है, क्यों? क्योंकि गेंदें बहुत कम बची हैं। कितनी गेंदें हमारे स्कोरर बताते हुए? 4 गेंद, और अभी रन कितने चाहिए? 37, 4 पे 37, असंभव सा। लंबे कदकाठी के बल्लेबाज हैं, और उनको देखता, जब वो बैट्समैन को मैं देख रहा हूं ना, तो शरीर देखकर को हमें हमारे कमेटी मेंबर नितिन साकरिया जी याद आ रहे हैं, वैसे ही नजर आ रहे हैं। नितिन जी कहीं होंगे अगल बगल में। दोनों के सरनेम साकरिया ही हैं। एक सांडे राव, दूसरे देसुरी। थैंक यू मनोज जी। फूड काउंटर इज क्लोज्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन। फूड काउंटर इज क्लोज्ड। श्वेता जी क्यों दिल की धड़कनें बढ़ा रही हैं? मत बढ़ाइए। इस दिल की धड़कनें ना बढ़े, इसीलिए मैंने इसके पहले भी कहा था कि आशीष जी, मनोज जी खाना खा लीजिए, लेकिन तब आपने कहा था कि तालियों में क्या, आपने कोई शायरी मारी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मैं रिपीट नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपके इस कमेंट्री को मैच नहीं कर सकती। देखिए मैं बताऊं एक बात श्वेता जी, हम दिमाग से ज्यादा दिल का सुनते हैं, क्योंकि दिल होता तो लेफ्ट में, लेकिन उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं। जिमी जी लगातार देखिए, कॉटन बोल्डर पक्षाल, जिमी जी कल रात को सोए थे और इनके घर से फोन आया इनको, परेश भाई को, और लोग बता रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि रात में भी ये सोते हुए बड़बड़ा रहे थे, इस खिलाड़ी का नाम क्या है? बैट्समैन ये आया सर, ऐसी आवाज आ रही थी। जिमी जी वो काम कर सकते हैं। 1 रन आया। नेक्स्ट मैच की शुरुआत जल्द से जल्द हो जाए।